Program includes the following assignment statement. रिजल्ट वेरिएबल को ये एक वैल्यू असाइन कर रहा है यूजिंग अ कैलकुलेशन। उसमें दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, स्ट्रिंग टू नंबर x और स्ट्रिंग टू नंबर y। अब स्ट्रिंग टू नंबर का क्या मतलब है, x और y दो वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर होगी। सपोज x के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है 87 लेट्स से। अब ये है तो स्ट्रिंग टेक्स्ट है, लेकिन अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करें तो दिस कैन बी एन इंटीजर। और ये स्ट्रिंग टू नंबर यही चीज़ है कि अगर ये इस स्ट्रिंग को हम नंबर में कन्वर्ट कर दें तो इट वुड बी 87 इंटीजर। तो x की डाटा टाइप चेंज हो जाएगी फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से x की डाटा टाइप चेंज हो जाएगी टू इंटीजर। और इसी तरह y में एक नंबर स्टोर है, उसको भी स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट कर रहा है और इन दोनों को फिर ये डिवाइड कर रहा है और डिवीजन का जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल रिजल्ट। तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। When the program evaluates the expression in the statement, it performs a calculation करता है। वो variable result is of type real। रिजल्ट में रियल वैल्यू स्टोर है, मतलब फ्लोट या यानी कि डेसिमल नंबर आ सकता है इसका आंसर। वेरिएबल्स x एंड y आर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जिसके अंदर एक नंबर होगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग स्ट्रिंग टू नंबर। टू चेक्स आर रिक्वायर्ड बिफोर द कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड। दो चेक्स करेगा वो। पहली तो ये चीज़ है कि जो दो स्ट्रिंग्स हैं एक्स और वाई दो स्ट्रिंग्स हैं, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद भी है कि नहीं है, वरना उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक्स के अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं या वाई के अंदर, इन दोनों वेरिएबल्स में अगर न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है तो उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो पहला चेक ये है कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर एक्स और वाई के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। दूसरा चेक ये है कि न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वाई शुड नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि वाई से डिवाइड हो रहा है तो ज़ीरो से डिवीजन मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, तो वाई यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेशन करने से पहले ये दो चेक्स प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर दैट कुड अकर इफ दीज चेक्स आर नॉट कैरिड आउट। अगर चेक्स नॉट कैरिड आउट हों तो क्या एरर आ सकता है। सिंटेक्स एरर तो नहीं आ सकता। सिंटेक्स एरर जो है वो अगर हो तो प्रोग्राम के सिंटेक्स के अंदर, जो जैसे कि ये स्टेटमेंट है इसके अंदर इस एरो का यूज़ नहीं किया, इक्वल टू लिख दिया, या फिर इन ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, तो इस तरह के प्रोग्राम के सिंटेक्स के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो अगर होंगी तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, वो पहले ही एरर दे देगा रन होने से पहले। रन होने के बाद जो एरर्स आते हैं उनको हम रन टाइम एरर कहते हैं। और वो एरर क्यों आएगा कि प्रोग्राम रन हो रहा है, सिंटेक्स सारा ठीक है, लेकिन सपोज एक्स के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, एक्स के अंदर ए बी सी स्टोर्ड था, उसने इसको कन्वर्ट किया नंबर में, वो कन्वर्ट नहीं होगा और डिवीजन नहीं होगी। न्यूमेरिक वैल्यूज डिवाइड हो सकती हैं, लेटर्स अल्फ़ाबेट्स डिवाइड नहीं हो सकते। या फिर y के अंदर ज़ीरो वैल्यू स्टोर थी, तो क्या होगा, वो डिवाइड करेगा और आंसर अनडिफाइंड आएगा, तो प्रोग्राम रनिंग के दौरान क्रैश कर जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल एरर्स होंगे हमारे फॉर्मूला के अंदर या इक्वेशन जो हमने दिए उसके अंदर। तो सिंटेक्स एरर नहीं होगा, ये रन टाइम एरर होगा। प्रोग्राम रन करेगा क्योंकि सिंटेक्स ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन एरर आ जाएगा ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो टाइप ऑफ एरर होगा रन टाइम एरर। उसकी कॉज ये होगी या तो न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है इन द वेरिएबल्स एक्स और वाई, तो अटेम्प्ट जब उसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग टू नंबर, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा तो स्ट्रिंग के अंदर तो नंबर स्टोर्ड ही नहीं है, सपोज अल्फ़ाबेट स्टोर्ड है, तो अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू टू अ नंबर। जैसे एक्स के अंदर वेरिएबल सॉरी एक स्ट्रिंग स्टोर्ड थी ए बी सी, अब इसको स्ट्रिंग टू नंबर करेंगे, स्ट्रिंग टू नंबर एक्स, स्ट्रिंग टू नम एक्स, तो एरर आ जाएगा क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है एक्स के अंदर, वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। या फिर अगर वाई के अंदर ज़ीरो स्टोर्ड है तो रन टाइम एरर आ सकता है। उस केस में हम लिखेंगे अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय ज़ीरो। ये अगर हो तो ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, रन टाइम एरर आ सकता है। अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय ज़ीरो। नेक्स्ट,
द डिज़ाइनर कंसिडर्स इम्प्लीमेंटिंग द चेक्स एंड कैलकुलेशन। ये जो चेक्स हैं कि एक्स और वाई में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड हों और वाई ज़ीरो ना हो, ये वाले चेक्स, और जो कैलकुलेशन है एक्स डिवाइड बाय वाई, इसको प्रोग्रामर कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है एज अ मॉड्यूल, अ प्रोसीजर और अ फंक्शन जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वन रीज़न फॉर दैट इज़, मॉड्यूल के तौर पे उसको प्रोग्राम में इंक्लूड करने की एक रीज़न ये है कि सेम चेक्स एंड कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एट सेवरल प्लेसेस इन द प्रोग्राम। तो एक दफ़ा वो मॉड्यूल लिख लेंगे, बार बार वो कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस मॉड्यूल को कॉल करेंगे और वो कोड रन हो जाएगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। गिव another reason why this is a suitable approach and state what is avoided by this approach। another reason क्या है उसको मॉड्यूल की फॉर्म में लिखने का, कि अगर चेंजेस करनी होती हैं तो मेंटेनेंस आसान हो जाती है। मेंटेनेंस इज ईजियर, कि अगर प्रोग्राम में किसी स्टेज पे कोई चेंजेस करनी है कोड के अंदर, मेंटेनेंस इज ईजियर if a change is to be made to the code it will have to be made at one place only। एक जगह जहाँ पे कोड मॉड्यूल लिखा हुआ है वहाँ पे, और बाद में जहाँ पे कॉल हो रहा है मॉड्यूल उधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कोड लिखा ही नहीं है। कोड एक ही जगह लिखा हुआ है उस मॉड्यूल का, वहीं पे चेंज करना है। अलग अलग जगहों पे बार बार कोड को बदलना नहीं पड़ेगा। तो अवॉइड क्या होगा इससे, कोड डुप्लीकेशन अवॉइड होगी, कोड डुप्लीकेशन एंड एरर्स ड्यू टू writing and editing same code at several places। बार बार वो लिखा ही नहीं हुआ है, सेवरल प्लेसेस पे लिखा ही नहीं हुआ, कोड एक ही जगह पे लिखा हुआ है और वहीं से वो कॉल हो रहा है मॉड्यूल, तो एक ही जगह पे चेंजेस करनी पड़ेंगी उसमें, तो मेंटेनेंस इज इजियर। नेक्स्ट वो कहता है द मॉड्यूल टू परफॉर्म द चेक्स एंड कैलकुलेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ फंक्शन। ये चेक्स एंड कैलकुलेशन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ फंक्शन, एक वैल्यू रिटर्न करेगा वो कोई। द फंक्शन विल नीड टू रिटर्न बोथ रियल एंड boolean, a real and a boolean value return करेगा वो। to achieve this a record type is defined। तो एक रिकॉर्ड टाइप डिफाइन करेंगे और वो उसने नीचे दी हुई है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। इंस्टेड ऑफ के वो दो वेरिएबल्स अलग अलग रिटर्न करे, वो इन दोनों वेरिएबल्स को इंक्लूड कराए एक ही रिकॉर्ड टाइप में। उस रिकॉर्ड टाइप का नाम वो रख रहा है रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है डन और एक वेरिएबल है वैल्यू। डन इज अ बूलियन वेरिएबल, वैल्यू इज अ रियल वेरिएबल। अब इसमें क्या होगा, टाइप रिजल्ट है तो रिजल्ट का वो वेरिएबल जो डन है, रिजल्ट डॉट डन, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है ट्रू या फॉल्स, क्योंकि ये बूलियन है। तो ट्रू वो तब स्टोर करेगा जब कैलकुलेशन सक्सेसफुली हो गई है, तो इसमें ट्रू स्टोर कर देगा। और अगर कैलकुलेशन सक्सेसफुली नहीं हुई तो रिजल्ट डॉट डन में रिजल्ट रिकॉर्ड टाइप के अंदर डन वेरिएबल में वो फॉल्स स्टोर करेगा। और रिजल्ट रिकॉर्ड टाइप के अंदर ही वैल्यू एक वेरिएबल है, उसको एक्सेस करेंगे हम रिजल्ट डॉट वैल्यू लिख के। रिजल्ट रिकॉर्ड टाइप के अंदर वैल्यू वेरिएबल, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो x डिवाइडेड बाय y का आंसर आएगा स्ट्रिंग टू नंबर करने के बाद, वो वैल्यू के अंदर स्टोर होगा। और ट्रू यानी कि कैलकुलेशन सक्सेसफुली हो गई है, वो डन के अंदर स्टोर होगा। इसके लिए उसने एक रिकॉर्ड टाइप डिफाइन की है। तो ये रिकॉर्ड टाइप है रिजल्ट, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक बूलियन वेरिएबल और एक रियल वेरिएबल। आगे वो कहता है द फंक्शन इवेल्युएट विल, ये जो फंक्शन है उसका नाम उसने रखा है इवेल्युएट। ये क्या करेगा, इट विल टेक टू पैरामीटर्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी कि x और y जो होंगे, x एक स्ट्रिंग होगी, y एक स्ट्रिंग होगी, टाइप स्ट्रिंग के दो पैरामीटर्स ये इनपुट लेगा रिप्रेजेंटिंग द टू न्यूमेरिक वैल्यूज। इसके अंदर हम मेक श्योर करेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं क्योंकि x डिवाइडेड बाय y की कैलकुलेशन हमने करनी है। एंड इट विल रिटर्न अ वेरिएबल
ऑफ टाइप रिजल्ट, ये जो रिजल्ट डिफाइन हुई है यानी कि इसके अंदर एक डन वेरिएबल है, एक वैल्यू वेरिएबल है, इसको वो रिटर्न करेगा। एंड डन फील्ड, डन जो है इट इज फॉल्स इफ कैलकुलेशन सक्सेसफुल नहीं हुई, यानी कि स्ट्रिंग्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू, एक भी स्ट्रिंग में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, एक्स या वाई में नंबर नहीं है, तो कैलकुलेशन नहीं होगी, तो डन विल बी फॉल्स, डन वेरिएबल इन दैट केस विल बी फॉल्स। या फिर y के अंदर जीरो है, y इज इक्वल टू जीरो है, डिवीजन बाय जीरो हो रही है, तब भी डन फॉल्स रहेगा कि कैलकुलेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। अदरवाइज अगर कैलकुलेशन सक्सेसफुल हो जाती है, x और y में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और y जीरो नहीं है, तो क्या करेगा, रिटर्न अ वेरिएबल ऑफ टाइप रिजल्ट विद डन फील्ड सेट टू ट्रू, डन विल बी ट्रू यानी कि कैलकुलेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई है, और वैल्यू के अंदर x डिवाइडेड बाय y का रिजल्ट स्टोर होगा। तो ये दो वेरिएबल्स डन और वैल्यू, इट विल बी रिटर्न्ड, और इस रिकॉर्ड की टाइप है रिजल्ट। अब इसका वो कह रहा है राइट द सूडो कोड फॉर द फंक्शन इवेल्युएट, इसमें इवेल्युएट के लिए हम कोड कैसे लिखेंगे, तो एक फंक्शन है इवेल्युएट जो कि रिटर्न करेगा रिकॉर्ड टाइप रिजल्ट, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, इट विल रिटर्न द रिजल्ट, जिसमें एक वेरिएबल है डन, एक वेरिएबल है वैल्यू, और इवेल्युएट करेगा, इट विल इनपुट दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको हम स्ट्रिंग लिखेंगे, लेकिन जस्ट टू मेक इट क्लियर के उनके अंदर नंबर स्टोर्ड हैं, तो उसको हम कहते हैं नंबर स्ट्रिंग्स, नम स्ट्रिंग 1 और नम स्ट्रिंग 2, ये वो एक्स और वाई हैं जिनको डिवाइड करना है, दे आर स्ट्रिंग्स लेकिन उनके अंदर नंबर स्टोर है, तो नम टू स्ट्रिंग, नंबर टू स्ट्रिंग फंक्शन से हम उसे कन्वर्ट करेंगे इस स्ट्रिंग को नंबर के अंदर, एंड ये दीज टू आर स्ट्रिंग्स, नम स्ट्रिंग 1 एंड नम स्ट्रिंग 2, दीज टू आर स्ट्रिंग्स, ये इनपुट होंगी और इनको डिवाइड करके एक रिजल्ट देना है। हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स, वो वेरिएबल जो रिटर्न करना है उसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू, और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, रिजल्ट, जो हमने जो क्वेश्चन में उसने डिफाइन की थी, जिसके अंदर एक वेरिएबल है डन, एक वेरिएबल है वैल्यू, ये रिटर्न वैल्यू, दिस वुड बी द वेरिएबल दैट वुड बी रिटर्न। फिर कैलकुलेशन के लिए हम डिक्लेयर करेंगे कुछ वेरिएबल्स num1 एंड num2, और ये दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, कि नम स्ट्रिंग 1 के अंदर जो नंबर स्टोर्ड है बट इट इज़ अ स्ट्रिंग, उसको कन्वर्ट करके नंबर में num1 में स्टोर कर देंगे, नम स्ट्रिंग 2 में जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है बट इट इज़ अ नंबर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके num2 में स्टोर कर देंगे। सबसे पहले जो रिटर्न करना है वेरिएबल, रिटर्न वैल्यू डॉट डन, उसके अंदर डन वेरिएबल को हम फॉल्स असाइन कर देते हैं शुरू में, कि कैलकुलेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद हमने चेक करना है कि एक्स और वाई जो थे वो हैं तो स्ट्रिंग्स, लेकिन उसके अंदर नंबर स्टोर हैं कि नहीं, यानी कि ये नम स्ट्रिंग 1 और नम स्ट्रिंग 2 क्या इनके अंदर नंबर स्टोर्ड है। हम चेक करेंगे इफ स्ट्रिंग 2, इफ इज नंबर, इज नंबर ये चेक करेगा कि इस फंक्शन को जो पैरामीटर पास हो रहा है वो नंबर है या नहीं है, तो हम यहाँ पे पास करेंगे इसको नम स्ट्रिंग 1 के चेक करो कि नम स्ट्रिंग 1 नंबर है कि नहीं है, इज नंबर नम स्ट्रिंग 1, इफ इट इज इक्वल टू ट्रू यानी कि वो एक नंबर है, एंड इज नंबर इज नम स्ट्रिंग 2 भी एक नंबर है, नम स्ट्रिंग 1 और नम स्ट्रिंग 2 दोनों एक नंबर हैं, इसका रिजल्ट भी ट्रू आता है, इज इक्वल टू ट्रू दैट इज अ नंबर, देन क्या करें, फिर इसको डिवाइड करें इन दोनों नंबर्स को, और उसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को स्टोर करेंगे num1 और num2 में। num1 में क्या स्टोर होगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो नंबर में, स्ट्रिंग टू नम नम स्ट्रिंग 1, यानी कि नम स्ट्रिंग 1 में जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करके स्टोर कर दो num1 में, और यही चीज़ num2 के साथ करो, num2 स्ट्रिंग टू नंबर, और इसके अंदर क्या स्टोर करना है, नम स्ट्रिंग 2, दोनों स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट करके
इंटीजर में कन्वर्ट करके num1 और num2 में स्टोर कर दिया है। अब इनको डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले देखना है कि num2 में जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो 0 तो नहीं है। तो इफ num2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है तो फिर कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन क्या करो, जो हमने वैल्यू रिटर्न करनी है, रिट वैल्यू और डॉट वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर कर दो इनकी डिवीजन की, num1 डिवाइडेड बाय num2, इन दोनों को डिवाइड करके रिट वैल डॉट वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर दो। और कैलकुलेशन क्योंकि डन हो चुकी है तो रिटर्न वैल्यू डॉट वैल्यू के अंदर जो कि बूलियन वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब कर दो ट्रू। कैलकुलेशन सक्सेसफुल हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एंड इफ, ये सिर्फ उस केस में होगा अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, num2 0 नहीं है। देन इसका भी एंड इफ, और जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न वैल्यू एंड एंड फंक्शन, वैल्यू रिटर्न करके एंड फंक्शन कर दे। और अगर कैलकुलेशन नहीं कंप्लीट हुई तो ऑब्वियसली ये रिट वैल्यू डॉट डन में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। एन एग्जाम पेपर हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का एक एग्जाम पेपर है और उसमें 5 ग्रेड्स हैं ए टू ई। और ग्रेड्स की डिस्क्रिप्शन उसने इस तरह से दी हुई है, एक 1D अरे है। 1D अरे मतलब एक लिस्ट है जिसका नाम है ग्रेड बाउंड्री ऑफ टाइप इंटीजर। ग्रेड बाउंड्री लिस्ट के अंदर या अरे के अंदर इंटीजर्स स्टोर हैं जो ये बता रहे हैं कि ग्रेड बाउंड्रीज क्या हैं। ग्रेड बाउंड्रीज इस तरह से हैं कि फर्स्ट ग्रेड बाउंड्री इज 65, और ये ए ग्रेड के लिए, यानी कि किसी भी कैंडिडेट का 65 मार्क्स आते हैं या 65 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसको ए ग्रेड अलॉट हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट उसका सेकंड ग्रेड बाउंड्री है फॉर बी ग्रेड जो कि 57 मार्क्स हैं, तो किसी भी कैंडिडेट के 57 या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसको ग्रेड बी अलॉट हो जाएगा। इसी तरह थर्ड ग्रेड बाउंड्री, और ये 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, यानी कि 5 ग्रेड बाउंड्रीज हैं 5 ग्रेड्स के लिए। और इसके बारे में वो कह रहा है कि ग्लोबल 2D अरे रिजल्ट, एक और अरे है 2D अरे, यानी कि इस अरे के अंदर 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। 1D अरे था लिस्ट, सिर्फ एक कॉलम है उसके अंदर। 2D अरे में 2 कॉलम्स हैं और इसका नाम है, इस 2D अरे का नाम है रिजल्ट, जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर है कैंडिडेट का। कैंडिडेट के उस एग्जाम में मार्क्स स्टोर्ड हैं और वो इस तरह से है कि जो, अच्छा 2D अरे का नाम है रिजल्ट, रिजल्ट और रिजल्ट अरे के अंदर कौन सी एंट्री हम देखना चाहते हैं वो रिप्रेजेंट होगा, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे जिसमें पहले आएगी रो और कॉमा के बाद आएगा कॉलम। तो इस तरह से स्टोर है और हर रो रिप्रेजेंट कर रही है एक कैंडिडेट को। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कैंडिडेट का डाटा है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कैंडिडेट का डाटा है, सेकंड रो के अंदर सेकंड कैंडिडेट का डाटा है, और यूं करते करते फिफ्थ रो में फिफ्थ कैंडिडेट का डाटा होगा, 10th रो के अंदर 10th कैंडिडेट का डाटा होगा। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग के कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, और कॉलम में रिप्रेजेंट हो रहा है कि कैंडिडेट का कौन सा डाटा है। सपोज ये अरे इस तरह से, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट, और ये पूरा कैंडिडेट्स का मार्क्स का डाटा है। फर्स्ट कॉलम के अंदर मार्क्स स्टोर्ड हैं कैंडिडेट के, और ये जो सेकंड कॉलम है उस सेकंड कॉलम के अंदर कैंडिडेट की आईडी स्टोर्ड है। तो इस तरह से ये अरे सेटअप हुआ होगा 2D अरे। अच्छा, ग्रेड बाउंड्रीज और कैंडिडेट का रिजल्ट अरेज में स्टोर हुआ है। उसके बाद वो कहता है वो कैंडिडेट्स जिनके पेपर में मार्क्स हैं विद इन 2 मार्क्स ऑफ एनी ग्रेड बाउंड्री मस्ट बी चेक्ड, उनको चेक करना है। विद इन 2 मार्क्स ऑफ द ग्रेड बाउंड्री का क्या मतलब है कि अगर कैंडिडेट के मार्क्स हैं, ये ग्रेड बाउंड्रीज हैं हमारे पास, और विद इन 2 मार्क्स का मतलब है, लेट से हम इसको डिस्कस करते हैं ये वाली ग्रेड बाउंड्री को जो कि 57 है। तो इसमें विद इन 2 मार्क्स का मतलब प्लस और -2, तो +2 और -2, +2 करने से 57 हो जाएगा 59, ये 59,
और -2 करने से 57 हो जाएगा 55। और 59 से 55 तक के दरमियान अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स आते हैं तो उसका पेपर चेक होना ज़रूरी है। इसी तरह एक और ग्रेड बाउंड्री के लिए हम लिखते हैं कि सपोज ग्रेड बाउंड्री है 35, तो विद इन 2 मार्क्स ऑफ दिस ग्रेड बाउंड्री का क्या मतलब है, 35 -2 जो कि होगा 33, और 35 + 2 जो कि होगा 37। तो 33 से 37 इंक्लूडिंग 33 एंड 37 इतने मार्क्स किसी भी कैंडिडेट के होंगे तो उसका पेपर चेक करना पड़ेगा। ये वो कहना चाह रहा है कि विद इन 2 मार्क्स ऑफ द ग्रेड बाउंड्री, अगर कैंडिडेट के मार्क्स विद इन 2 मार्क्स ऑफ द ग्रेड बाउंड्री हैं तो पेपर मस्ट बी चेक्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है हमने, प्रोग्राम इज बीइंग रिटन टू आइडेंटिफाई पेपर्स दैट नीड टू बी चेक्ड। वो कैंडिडेट के मार्क्स चेक करेंगे कौन से विद इन 2 मार्क्स ऑफ द ग्रेड बाउंड्री हैं, उनको चेक करना ज़रूरी है। उसके लिए एक मॉड्यूल लिख रहा है वो, एंड मॉड्यूल नेम इज चेक मार्क। मॉड्यूल है चेक मार्क, और ये क्या करता है, इट इज़ कॉल्ड विद अ पेरीमीटर ऑफ टाइप इंटीजर रिप्रेजेंटिंग कैंडिडेट मार्क। तो चेक मार्क जब कॉल होगा तो उसको जो पेरीमीटर पास किया जाएगा दैट वुड बी द कैंडिडेट मार्क। कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं वो हम उसको पास करेंगे, वो चेक करेगा कि क्या ये कैंडिडेट मार्क्स विद इन टू मार्क्स ऑफ एनी ग्रेड बाउंड्री हैं। अगर हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, दैट मीन्स द पेपर मस्ट बी चेक्ड। पेपर को चेक किया जाना चाहिए। अगर नहीं है तो इट वुड बी फॉल्स, ये पेपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका वो कोड लिखने का हमें कह रहा है, सूडो कोड फॉर चेक मार्क। तो चेक मार्क के लिए हम सूडो कोड कैसे लिखेंगे, तो एक फंक्शन हमने लिखना है दैट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो फंक्शन होगा चेक मार्क, कैंडिडेट के मार्क्स को चेक करो, और इसको जो पेरीमीटर पास होगा वो दैट वुड बी मार्क, कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं, एंड दैट वुड बी एन इंटीजर। और ये रिटर्न करेगा बूलियन, अ ट्रू और अ फॉल्स। अगर कैंडिडेट के मार्क विद इन 2 मार्क्स ऑफ ग्रेड बाउंड्री हैं, यानी कि पेपर चेक होना ज़रूरी है, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर एक होगा वेरिएबल इंडेक्स, जो कि हमें लूप थ्रू करने में मदद करेगा ग्रेड बाउंड्री की लिस्ट से। तो इंडेक्स वेरिएबल क्या करेगा, हमने सारी ग्रेड बाउंड्रीज चेक करनी है, ग्रेड बाउंड्री 1 2 3 4 5। तो टू लूप थ्रू दिस अरे हम इंडेक्स वेरिएबल को यूज़ करेंगे एक फॉर लूप में, और इंडेक्स की वैल्यू हम लेके जाएंगे 1 से लेकर 5 तक। और उसकी रीज़न ये है कि 5 एंट्रीज हैं अरे के अंदर, 5 ग्रेड बाउंड्रीज को चेक करना है। तो इसके लिए ग्रेड बाउंड्री की अरे के थ्रू लूप करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स वेरिएबल, और फिर हम एक लोअर ग्रेड बाउंड्री स्टोर करने के लिए लोअर वेरिएबल का यूज़ करेंगे, और अपर ग्रेड बाउंड्री के लिए अपर। ये तीनों इंटीजर्स होंगे। उसके बाद वी विल लूप थ्रू द अरे ऑफ ग्रेड बाउंड्री फॉर इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। फॉर इंडेक्स 1 to 5 क्या करना है, लोअर ग्रेड बाउंड्री में वैल्यू स्टोर करनी है ग्रेड बाउंड्री की अरे से। एंट्री 1 इंडेक्स, तो इंडेक्स शुरू में 1 होगा, तो ग्रेड बाउंड्री की अरे के अंदर इंडेक्स 1 पे यानी कि फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट ग्रेड बाउंड्री चेक करो। और क्योंकि हम लोअर ग्रेड बाउंड्री चाह रहे हैं तो दैट मीन्स जो कि ग्रेड बाउंड्री है उसमें से माइनस कर दो 2, और अपर ग्रेड बाउंड्री के लिए हम प्लस कर देंगे 2। अपर वुड बी ग्रेड बाउंड्री की अरे में इंडेक्स पोजीशन पे यानी कि 1 से लेकर 5 पोजीशन पे जो भी एंट्री है +2, ग्रेड बाउंड्री में +2 कर दो, तो लोअर ग्रेड बाउंड्री वुड बी -2, ग्रेड बाउंड्री -2, अपर वुड बी ग्रेड बाउंड्री +2, ये अपर। अब अगर तो कैंडिडेट का के मार्क्स इस रेंज के अंदर हैं, इफ मार्क जो कि पास हुआ था शुरू में इस प्रोग्राम को, इफ मार्क इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर ग्रेड बाउंड्री एंड मार्क इज लेस देन और इक्वल टू अपर ग्रेड बाउंड्री, तो क्या करें, रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू करें मतलब
पेपर चेक करने की ज़रूरत है इस कैंडिडेट की, इट इज़ विद इन 2 मार्क्स ऑफ अ ग्रेड बाउंड्री, रिटर्न ट्रू एंड इफ। और फिर नेक्स्ट इंडेक्स को चेक करें, अगर इंडेक्स 1 पे यानी कि ग्रेड बाउंड्री 1 पे पहली ग्रेड बाउंड्री के विद इन 2 मार्क्स में नहीं है मार्क्स, तो नेक्स्ट इंडेक्स चेक करें ग्रेड बाउंड्री में नेक्स्ट इंडेक्स। ग्रेड बाउंड्री के अरे के अंदर सारी एंट्रीज चेक करनी है, किसी भी ग्रेड बाउंड्री के विद इन 2 मार्क्स अगर मार्क्स आ जाते हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू एंड द फंक्शन विल एंड। अगर नहीं होता ऐसे तो क्या करें, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स यानी कि पेपर चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड फंक्शन। तो ये सूडो कोड होगा चेक मार्क मॉड्यूल के लिए। देन अगले पार्ट में वो कहता है अ सेकंड मॉड्यूल इज डिफाइंड। सेकंड मॉड्यूल क्या है, चेक ऑल। ये करता है इट इज कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट मार्क्स। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने वो एग्जाम दिया था उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट मार्क्स होंगे, उतने ही कैंडिडेट के मार्क्स स्टोर होंगे, और वो स्टोर होंगे रिजल्ट अरे के अंदर। तो एक रिजल्ट अरे है जो कि शुरू में क्वेश्चन में हमें दिखाई थी, उसमें उसमें जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उन सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स स्टोर हैं। तो कितने नंबर ऑफ मार्क्स हैं उस कैंडिडेट्स के, वो पैरामीटर पास होगा इस फंक्शन को, इस मॉड्यूल को। और इस मॉड्यूल के अंदर यूज होगा चेक मार्क, जो हमने पहले लिखा है पिछले पार्ट में। चेक मार्क फंक्शन जो चेक करेगा कि पेपर नीड्स टू बी चेक्ड तो ट्रू, इफ इट डजंट नीड टू बी चेक्ड तो फॉल्स। तो ये चेक करेगा इफ द पेपर नीड्स टू बी चेक्ड, अगर पेपर चेक करने की ज़रूरत है, अगर ये चेक मार्क कर आउटपुट ट्रू आती है तो क्या करे, कैंडिडेट की आईडी को राइट करे इन अ न्यू फाइल नेम्ड grlist.txt। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट अरे है हमारे पास, रिजल्ट अरे जिसमें कैंडिडेट के मार्क्स हैं पहले कॉलम के अंदर मार्क्स, और सेकंड कॉलम के अंदर कैंडिडेट आईडीज हैं, कैंडिडेट आईडीज हैं। तो ये चेक ऑल क्या करेगा, इट विल लूप थ्रू दिस अरे, इन सारे मार्क्स को चेक करेगा, और जिन जिन कैंडिडेट्स के मार्क चेक ऑल से पता चलता है कि ये चेक करने की ज़रूरत है, उन कैंडिडेट्स की कैंडिडेट आईडीज जो हैं उनको राइट कर दे एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, उन कैंडिडेट आईडीज को राइट कर दे। तो ये इस मॉड्यूल का फंक्शन है, चेक ऑल ने ये काम करना है। इसके लिए हम क्या क्या वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, एक तो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे इंडेक्स, इंडेक्स वेरिएबल को यूज़ करेंगे टू लूप थ्रू दिस रिजल्ट अरे, रिजल्ट अरे के थ्रू लूप करने के लिए, सारे कैंडिडेट्स को चेक करने के लिए हम इंडेक्स यूज़ करेंगे। और फिर हम यहाँ पे वो ये भी कह रहा है कि आउटपुट्स अ मैसेज विद अ काउंट ऑफ हाउ मेनी पेपर्स नीड टू बी चेक्ड। तो इसके लिए एक और वेरिएबल यूज़ करेंगे काउंट, जिसमें अगर तो किसी कैंडिडेट का पेपर चेक होने वाला है तो काउंट में वो 1 ऐड कर देगा, तो जितने कैंडिडेट्स के पेपर चेक होने वाले हैं वो काउंट में स्टोर हो जाएंगे। और इंडेक्स यूज़ होगा टू लूप थ्रू द रे रिजल्ट। तो इस मॉड्यूल चेक ऑल का सूडो कोड हम लिखते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होगा, बिकॉज ये रिटर्न नहीं कर रहा कुछ, ये सिर्फ एक आउटपुट कर रहा है, इट इज़ नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू, ये स्क्रीन पे एक आउटपुट देगा। प्रोसीजर क्या होगा, चेक ऑल, यस प्रोसीजर इज चेक ऑल, और इसको जो पैरामीटर पास होगा वो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट नंबर, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया, और इट वुड बी एन इंटीजर, और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इट इज़ अ प्रोसीजर। हम डिक्लेयर करते हैं कुछ वेरिएबल्स जो यूज़ होंगे, डिक्लेयर इंडेक्स टू लूप थ्रू द अरे ऑफ रिजल्ट्स, और फिर काउंट जो कि स्टोर करे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के पेपर चेक होने वाले हैं, और दिस मार्क जो मार्क चेक करें, हम एक हर पर्टिकुलर कैंडिडेट का मार्क चेक करेंगे, उसको टेम्परेरीली दिस मार्क में स्टोर किया जाएगा, और ये सारे इंटीजर्स होंगे। अब तो शुरू में काउंट को हम कह देते हैं दिस काउंट इज 0, क्योंकि अभी कोई भी कैंडिडेट का पेपर चेक होने वाला नहीं है।
एंड वी ओपन द फाइल जिसमें हमने आईडीज लिखनी है कैंडिडेट्स की जिनके पेपर चेक होने वाले हैं। ओपन फाइल जो उसने दी थी हमें grlist.txt, grlist.txt को ओपन करेंगे फॉर राइट, क्योंकि हमने राइट करना है उस फाइल में। नाउ वी विल लूप थ्रू द रिजल्ट अरे फॉर इंडेक्स 1 to कैंडिडेट नंबर। इसका क्या मतलब है, 1 से लेकर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तक, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास किए हैं उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तक इंडेक्स को इंक्रीज करो। और ये यूज करें हम टू लूप थ्रू द लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स या अरे ऑफ रिजल्ट्स जिसमें कैंडिडेट के मार्क्स स्टोर हैं। तो दिस मार्क के अंदर हम कैंडिडेट्स के मार्क्स स्टोर करेंगे फ्रॉम द अरे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की अरे में इंडेक्स वाली रो में कॉलम 1 में, तो कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं दे आर एक्चुअली द नंबर ऑफ रोज। तो फर्स्ट रो वुड बी फर्स्ट कैंडिडेट। तो इंडेक्स अगर 1 है, इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 है तो रिजल्ट्स की अरे के अंदर इंडेक्स रो पे यानी कि फर्स्ट रो में यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट का डाटा उठाए और कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 ही रहेगा उसमें, कॉलम 1 में मार्क्स स्टोर्ड हैं तो कॉलम को हम 1 ही रखेंगे और लूप थ्रू करेंगे थ्रू द रोज जो कि इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेकर कैंडिडेट नंबर्स तक। अगर इंडेक्स 1 है तो रो 1 यानी कैंडिडेट 1 का मार्क्स, कॉलम 1 में जो डाटा है कैंडिडेट 1 के मार्क्स, वो स्टोर कर दो दिस मार्क में और फिर चेक करो कि क्या ये कैंडिडेट का पेपर चेक होने वाला है कि नहीं है। तो इफ़, अब हम फंक्शन कॉल करेंगे चेक मार्क जो कि पिछले पार्ट में हमने लिखा था। चेक मार्क, उसको पास क्या करना है हमने, दिस कैंडिडेट के मार्क, दिस मार्क, इस कैंडिडेट के मार्क्स चेक करो कि क्या पेपर चेक होने वाला है या नहीं है। अगर चेक होने वाला है, इफ़ चेक मार्क दिस मार्क इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो देन क्या करे, राइट कर दे फाइल में कि इस कैंडिडेट का पेपर चेक होने वाला है। राइट फाइल grlist.txt में राइट करें इस कैंडिडेट का आईडी नंबर, और कैंडिडेट आईडी स्टोर्ड है रिजल्ट्स अरे के अंदर। इंडेक्स ही रो होगी लेकिन कॉलम 2 होगा क्योंकि कॉलम 2 के अंदर कैंडिडेट आईडी स्टोर्ड है। अब दिस वुड बी अ नंबर, तो हमने इसको आउटपुट करना है एंड पे, तो हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दो इस कैंडिडेट की आईडी को जो कि रिजल्ट्स अरे के अंदर कॉलम 2 में स्टोर्ड है, वो वाला नंबर कैंडिडेट आईडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके राइट कर दो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर। और काउंट को इंक्रीज कर दो क्योंकि हमने काउंट में ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के पेपर चेक होने वाले हैं। तो अगर इफ चेक मार्क ट्रू आ जाता है कैंडिडेट का पेपर चेक होने वाला है तो उसकी आईडी भी लिख दो उस फाइल में और काउंट में 1 ऐड कर दो, काउंट प्लस 1 एंड इफ कर दो और फिर नेक्स्ट इंडेक्स चेक करो। इंडेक्स क्या था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1 से लेकर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तक। पहला कैंडिडेट चेक हो गया, नेक्स्ट इंडेक्स नेक्स्ट कैंडिडेट को चेक करो, ये फॉर लूप है। और जब सारे कैंडिडेट्स चेक हो गए तो उसके बाद जो फाइल है उसके अंदर सारे कैंडिडेट्स की आईडी लिखी जा चुकी होगी जिनके पेपर चेक होने वाले होंगे, काउंट में वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे जिनके पेपर चेक होने वाले हैं। तो इसके बाद क्लोज फाइल कर दो, क्लोज फाइल grlist.txt एंड आउटपुट क्या करे, एक स्ट्रिंग के देयर आर, स्ट्रिंग के साथ काउंट वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर है कितने नंबर ऑफ पेपर्स चेक होने वाले हैं। देयर आर काउंट पेपर्स टू चेक, इतने पेपर्स चेक होने वाले हैं। एंड देन एंड प्रोसीजर, तो इससे हमारे पास आ जाएगी एक आउटपुट के कितने नंबर ऑफ पेपर्स चेक होने वाले हैं, और फाइल के अंदर उन सारे कैंडिडेट्स की आईडी लिखी जाएगी जिनके पेपर्स चेक होने वाले हैं।